2014 में 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का है। 70 रुपये का पेट्रोल आज 100 पार है। 55 रुपये का डीजल 90 रुपये पार है। तो अब बताइए कैसे अच्छे दिन आगे। 24 में किसको देखना चाह रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री? इधर आइए। राहुल गांधी। इधर राहुल गांधी को। राहुल गांधी पप्पुए रहेंगे, उनको प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते जिंदगी भर। तो ऐसा बेटा भी क्या किस काम का जो अपनी माँ को लाइन में लगवा दे, वो भी देश के प्रधानमंत्री बन के। अब आप खुद कर नहीं पा रहे हैं, अब सरकार को कोसे तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे तो औलाद अपने माँ बाप को भी कोसती है कि माँ बाप ने कुछ नहीं करा। अब ऐसा आप गोबर खाने वाले लोग तो कह ही नहीं सकते कि क्या खा रहे हो। कह रहे हैं 24 में भी। अरे बीजेपी के अलावा कोई पार्टी है नहीं, सब तो खत्म, समझे, मुर्दा है सब। अरे राम मंदिर बनने से यदि रोजगार मिल गया तो हर देश अपना मंदिर मस्जिद बना लेते। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश जैसे बांटे थे इंडिया का, जब इंदिरा गांधी मरी थी इतने बड़े थे लड्डू बांटे थे। हाँ, हिंदुओं में झगड़ा लगाई हुआ। आज सरदार मतलब आम जनता पे पॉस्को एक्ट लगने का मतलब है कि सीधे गिरफ्तारी। और बृजभूषण शरण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया सरकार की तरफ से। उस पर जो केस भक्ति तो कुछ भी हो सकता है जी। नहीं, 9 साल बेमिसाल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, फेल रहा। बिल्कुल। 9 साल बेकार। आइए आइए इधर आइए। क्या करें 9 साल? 9 साल बेकार बेकार क्यों? और भ्रष्टाचार सरकार। वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश में डंका बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी की वजह से। भक्ति तो कुछ भी हो सकता है जी। नहीं, 9 साल बेमिसाल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, फेल रहा। बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था टाइट हो गई है। आज कोई 10 बजे 12 बजे टहले आराम चल सकता है इधर। अभी हमारे देश के पहलवान कुछ महीने अभी पिछले महीने में बैठा था, पॉस्को एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह पे केस दर्ज हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आम जनता पे पॉस्को एक्ट लगने का मतलब है कि सीधे गिरफ्तारी। और बृजभूषण शरण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया सरकार की तरफ से। उस पर जो केस दर्ज हुआ वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। और बीजेपी का कोई ऐसा मंत्री उस पर नहीं ऐसा एफआईआर दर्ज करवाने का काम किया, ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई। तो 24 में किसको देखना चाह रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री? इधर आइए। राहुल गांधी। इधर राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों? क्योंकि नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की तैयारी हो रही है राहुल गांधी। पप्पू हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है वो पप्पू कैसे हो सकता है? बीजेपी कह रही पीएम मटेरियल है ही नहीं हो। ऐसे कैसे नहीं है, जबकि उनके पूर्वज लगातार 70 साल से देश को चलाया है और देश को हमेशा दुनिया में नाम कमाया है। 9 साल में मोदी जी ने 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा किया, 15 लाख रुपए अकाउंट में देने का वादा किया और किसानों को दोगुना आय होने का वादा किया गया, गरीबी को दूर करने का वादा किया गया, महंगाई कम करने का वादा किया गया। बताइए 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का है। 70 रुपये का पेट्रोल आज 100 पार है। 55 रुपये का डीजल 90 रुपये पार है। तो अब बताइए कैसे अच्छे दिन आगे। तो 24 में मोदी आ रहे हैं, जा रहे हैं? बिल्कुल मोदी जा रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी की वजह से देश है। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान की वजह से देश रहता है। देश जनता से चलता है, देश के लोगों से चलता है, ना कि देश के एक नेता से चलते हैं। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाए, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे राम मंदिर बनने से यदि रोजगार मिल गया तो हर देश अपना मंदिर मस्जिद बना लेते। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश जैसे। तो बीजेपी के पास और दूसरा मुद्दा कहाँ है? बीजेपी के पास 4 शब्द आप हटा दीजिए, पाकिस्तान, बीजेपी, हिंदू मुस्लिम और जाति। और बीजेपी के जितने भी नेता उसको बोलिए कि बोल अब तू जितना बोलना चाहता है। नहीं बोल पाएगा। पाकिस्तान आएगा, हिंदू मुस्लिम आएगा, जाति आएगा और मंदिर मस्जिद आएगा। मोदी जी कह रहे हैं 9 साल गरीबों का कल्याण किया हूँ मैं। ऐसा कहाँ है? गरीबी कल्याण तो देख लो, गरीबी कल्याण लाइन लगे पड़े। देख लो गरीबी कल्याण हो रहा है। ऐसा बहुत खुश है, कह रहे हैं हम लोग बहुत खुश हैं। अब ऐसा आप गोबर खाने वाले लोग तो कह ही नहीं सकते कि क्या खा रहे हो। कह रहे हैं 24 में भी आएंगे 300 प्लस। अरे अपने मन से तो आप जिंदगी भर रहिए, क्या दिक्कत है? गरीब के बेटे हैं। अरे सर, गरीब के बेटे और 10 लाख की सूट पहनने से यदि गरीब के बेटे होते तो ऐसी गरीब का बेटा चाहिए नहीं। उनकी माँ लाइन में लगती थी बैंक में। अरे सर, ऐसा बेटा भी क्या किस काम का जो अपनी माँ को लाइन में लगवा दे, वो भी देश के प्रधानमंत्री बन के। तो आपको क्या लग रहा है, नफरत के बाजार में राहुल की मोहब्बत की दुकान खुलेगी? मोहब्बत की दुकान खोलेगी, 100% खुलेगा। और वो एडल्ट देगा हमारा बिहार। जी बिल्कुल। कह रहे बिहार में खेला होने वाला महाराज जैसा। ऐसा खेला आने वाले देखिए, अभी तो खेला पैसे के दम पे कहीं भी खेला हो जाए। MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक में तो हो गए जय जय। हनुमान जी नाराज हो गए मोदी जी से। तो क्या कर्नाटक मिसाल बनेगा देश के लिए? बिल्कुल, कर्नाटक मिसाल बनेगा और राहुल गांधी PM मटेरियल 1 नंबर का। आप बहस कर लीजिए, जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया हो नेशनल मीडिया का, और अमेरिका जाके 2 सवाल में उसकी गर्दन सूख जाते हैं और इंग्लिश नहीं बोल पाते अपने देश के प्रधानमंत्री, आप समझ सकते हैं।
जब एक अधिकारी हम आईएएस चुनते हैं देश लेवल का, तो देश के प्रधानमंत्री भी हमें पढ़ा लिखा चाहिए, और राहुल गांधी में वो खासियत है। लोग कहें रोड बन गया, देखो एक्सप्रेसवे बन गया। सर टाइम का बीजेपी कह रही है बेमिसाल है, बेमिसाल है। हाँ बढ़िया एकदम, मैं तो बहुत ही अच्छा मानूंगा इस गवर्नमेंट को, और इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट और हर इंटरनेशनल लेवल, और इंडियंस काफ़ी स्ट्रांग है आज वर्ल्ड वाइड, कहीं पे भी जाके रेसिज्म नहीं झेलना पड़ता, और झेलना भी पड़ता है तो फियरलेस है एक इंडियन। तो मैं यही मानूंगा कंट्री को अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ग्रो कर रही है, और पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो पूरे इंडिया को ग्रो करे, और वो गवर्नमेंट कह रहा है मोदी जी 9 साल में कुछ किए ही नहीं, इसलिए सत्ता परिवर्तन हो रहा वो तो देखने का नज़रिया है। देखिए विपक्ष के तरीके से देखा जाए तो पहले प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नहीं होती थी बाहर जितनी अब होती है। पूरी जितनी भी कंट्रीज़ आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री का खड़े होके पूरा सराहना हो रही है। ये सब चीज़ें पहले कहाँ होती थी। अमेरिका में नेहरू जी का स्वागत हुआ था जब नेहरू जी अमेरिका गए थे। तो वो नेहरू जी थे, उनके जैसा करा जाता तो हम उनसे भी खुश होते। उन्हीं की सरकार ने तो घपले भी करे, ये भी तो देखिए। अब देखने का नज़रिया होता है, ये नहीं बोलूँगा कि आगे जाके एक सरकार कैसी रहेगी, पर अभी तक बहुत बढ़िया रही है। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर चूज़ होते हैं पढ़े लिखे, आप फॉरेन मिनिस्टर देख लीजिए हमारे कितने ही बोल्ड एंड एग्रेसिव हैं वो, और इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते विपक्ष हैं। कह रहा है जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे बीजेपी उन्हीं को पार्टी में ले रही है और उन्हीं को मंत्री पद दे रही है। अब देखिए नेगेटिव तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं जब निकालने आए, तो पॉजिटिव भी होते हैं हर किसी के और नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर पॉजिटिव हमारे डेवलपमेंट की साइड है तो हमें डेवलपमेंट चाहिए, और रही बात रोज़गार की तो जो आप मेहनत करेंगे खुद के ऊपर होता है रोज़गार पाना, तो ठीक है रोज़गार है। जब जनसंख्या बढ़ रही है गुरु, तो उन्होंने बिजनेस के लिए भी तो पब्लिक को खुला छोड़ दिया है कि आप अपना धंधा खोलिए। अगर आप नौकरी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपना धंधा खोलिए, धंधा बनाइए। अब पब्लिक के ऊपर है ना वो धंधा बना पाती है, कमा पाती है कि नहीं कमा पाती है। अब आप खुद कर नहीं पा रहे हैं, अब सरकार को कोसे तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे तो औलाद अपने माँ बाप को भी कोसती है कि माँ बाप ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। युवा के तौर पर कैसे देखते हैं सर? युवा के तौर पे तो हम बहुत अच्छे से देखते हैं सरकार को, अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है सरकार, स्कॉलरशिप देती है, और आपको तरह तरह के स्टार्टअप्स के लिए वो करती है। तो वो कुछ युवाओं का, अब युवा भी आजकल का यही चाहता है कि अपना कुछ बिजनेस खोले या फिर वर्ल्ड वाइड पे अपना आपको प्रेजेंट करे। क्यों नहीं कश्मीर में घुस गई। हम तो मिठाई बांटे थे इंडिया का, जब इंदिरा गांधी मरी थी इतने बड़े थे लड्डू बांटे थे। हाँ हिंदुओं में झगड़ा लगाई हुआ। आज सरदार आज हिंदुओं के विरोधी हैं, पहले कभी हुए थे विरोधी क्या? कभी हुए थे विरोधी? लेकिन इंदिरा गांधी ने हिंदुओं में दो फाड़ कर दिया, सरदारों में, सिखों में और हिंदुओं में दो फाड़ कर दिया। मतलब आप इंदिरा गांधी के मौत पे खुश थे? बिल्कुल, आज भी खुश हैं। राहुल गांधी भी राजीव गांधी भी मौत पर खुश हैं। राहुल गांधी को मारना चाहते फिर? अरे मर गया, अच्छा हुआ। ये बताओ जो शांति सेना श्रीलंका भेजे वो भी हमारे इंडियन मरे, और जो शांति सेना जिनको मारी दक्षिण भारतीयों को वो भी हमारे इंडियन थे। दोनों तरह से हमारे ही लोग मर रहे थे। वो प्रधानमंत्री लायक था क्या? तो राहुल गांधी को क्या चाहते हैं फिर? राहुल गांधी पपुए रहेंगे, उनको प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते जिंदगी भर, बिल्कुल जिंदगी भर आजीवन, और आजीवन हम। लालू यादव कह रहे हैं कि आप आइए प्रधानमंत्री। अरे लालू यादव कहते कुछ और करते कुछ। लालू यादव वो चीज़ नहीं है, मुलायम सिंह वो चीज़ नहीं थे। जो चीज़ कांग्रेस है, हाँ कांग्रेस पहली बात तो किसान विरोधी, किसी किसान को अपने कार्यकाल में रोजगार के लिए लोन नहीं दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। अरे उनको कुछ बात जो मजे माकल लिखते हैं वही बोलते हैं, उन्हें नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। हाँ पहले उनसे पूछिए बोल क्या रहा है, उसका अर्थ क्या है जो बोलते। अंग्रेजी नहीं बोल पा। अरे भाई कौन कर रहा है इंग्लिश नहीं बोलता है? अरे भाई कौन कह रहा है? हाँ तो सर्टिफिकेट मांग लें, एक अप्लाई कर दें, ITI दाखिल कर दें, था लग जाएगा कि ITI दाखिल कीजिए। तो देखिए अगर अमेरिका में हिंदी बोल रहे हैं तो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमें गर्व है इसलिए बोलते हैं। अच्छा रहा, हाँ सही विकास रहा। हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, रोजगार मिला है रोजगार वगैरह। हमारा तो वही रोजगार है, ऑटो चलाओ। हाँ चाहे कहो कि महंगाई सरकार वगैरह बढ़ी, उसका कुछ असर हो रहा है? महंगाई बढ़ी है, हाँ कुछ असर हो रहा है उसका? असर खूब हो रहा है। ओला ओवर बाइक से घर और बढ़िया चल रहा है कि नहीं? ओला उबर चला दिया बाइक पे, और बताओ। ओला ओवर चला दिया हाँ तो आपको परेशानी हो रही है उससे? परेशानी तो हो रही है। बता नहीं रहे पहले से। हैं? जो पीली प्लेट की, तो 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? अरे बीजेपी के अलावा कोई पार्टी है नहीं, सब तो खत्म समझो, मुर्दा है सब। अब जो भी है तो राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे देश में घूमा जाके। राहुल गांधी तो बुर्बक है, ये बात तो दुनिया जानते है। क्या है? बुर्बक है ये राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी तो काबिल होता तो फिर ये दुर्गति क्यों होती? हाँ हाँ
तो कह रहे पूरे देश में मैं पैदल चला हूँ, लोगों से मिला हूँ, हाँ। नफरत फैल गई, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। वो कुछ नहीं, मोहब्बत की दुकान का कुछ नहीं फैल गई है, कुछ नहीं फैल मोहब्बत गई दुकान नहीं खुल रही है। नहीं फैल रही। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम तो भैया बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते हैं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। 5 काम गिनाइए बीजेपी के। हाँ जी, 5 काम 5 काम आप यही देख लो, सड़कों पे देख लो, सड़कें देख लो, और एक दूसरी चीज़ एरिया देख लो। पहले रात में यहाँ पे 10 बजे कोई बंदा खाली यानी कि इधर उधर जा नहीं पाता था। अब आज 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फ्रीडम है, आराम से खुले घूम रहे हैं। और उसके बाद में आप इधर डेवलपमेंट देख लो, विकास देख लो। और दूसरी चीज़, पहले गुंडागर्दी इतनी थी, कोई वो नेता हैं, वो विधायक हैं, चलो जी छोड़ दो, ज़मीनें जब्त हो रही हैं, फलाना हो रहे हैं। अब चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, लेकिन सबके लिए सबका साथ सबका विकास है।